जब सबसे पहले चाइना ने हमारे को अटैक किया तो उससे करीबन 3 4 5 साल पहले से कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हमारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे थे। तिब्बत की वजह से। तिब्बत एक रीज़न था कि हमने दलाई लामा को यहाँ पे शरण दी थी और उनके फॉलोअर्स को शरण दी थी। वो एक रीज़न था। बट मेरे को लगता है जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी बॉर्डर लाइन की और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप था रीजन। तो वो अपने सैनिक अपने बॉर्डर के हिसाब से भेज देते थे, हम अपने सैनिक अपने बॉर्डर के हिसाब से भेज देते थे। तो हमारे सैनिक उनके आगे और मतलब वो अलग पोजीशन पे आ जाते थे। तो उस वक़्त काफ़ी क्लैशेस हुए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई और टेंशन बढ़ती रही। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि इस बॉर्डर को हम डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करें और डिफ़ाइन कर दें कि बॉर्डर ये होगा। लेकिन ये करना आसान नहीं था क्योंकि इसको अंग्रेज़ भी नहीं कर पाए थे। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारा इलाका जो है वो अनइनहैबिटेड है, इनहॉस्पिटेबल है। और ऐसे टाइम पे होता ये है कि जो दो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे पहले तो चाइना नहीं था, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ था और तिब्बत के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात थे और तिब्बत के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि भाई ये पहाड़ तक या ये नदी तक, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो जो सदियों से चला आ रहा था कि भाई ये इस पहाड़ के बाद तुम्हारा, इस पहाड़ के बाद हमारा, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो कहीं लिखी हुई नहीं थी, जो केवल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे हिस्टोरिकली चल रहा था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब तिब्बत को चाइना ने एक तरह से अपना पार्ट बना लिया तब वो बहुत असर्टिव हो गए कि बॉर्डर डिफाइन करो, बॉर्डर डिफाइन करो। जब आज तक बॉर्डर डिफाइन ही नहीं हुआ है तो वो एक छोटे टाइम में तो हो नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने भरसक प्रयास किया, उस समय काफ़ी मीटिंग्स भी हुई, उनकी तरफ से भी कुछ अच्छे स्टेप्स रहे होंगे। बट फाइनली हुआ ये कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था और अचानक विदाउट एनी वार्निंग, हमको नहीं पता था कि कई साल से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। गरीब कंट्री इंडिया भी था, चाइना भी था। हम तो अपनी गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान में बहुत गरीबी थी, रोड्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें थी। हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम मिलिट्री पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन पे पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 45 में ख़त्म हुई थी और हम बात कर रहे हैं 55 के पीरियड की बात। तो पूरी दुनिया जो है उस समय का माहौल ऐसा था कि पूरी दुनिया लड़ाई से ऊब चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस नया नया बना था। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को और हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिस्ट को, थिंक टैंक को, पॉलिटिशियंस को उस समय ये इल्म नहीं था कि चाइना एक तरफ से तो दोस्ती की बात कर रहा है कि हम मिल के बैठ के सेटल करेंगे बॉर्डर को, और चुपचाप वो अपनी आर्मी को प्रिपेयर कर रहा है। तो एक तरह से ये हमको पता ही नहीं था और हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी मान सकते हैं क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस भी वहाँ चीज़ें गैदर नहीं कर पाई कि भाई वो बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। खैर उन्होंने अचानक विदाउट एनी वार्निंग हमारे पर अटैक कर दिया और हम तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टैंडर्ड की हमारी आर्मी की प्रिपेयर्डनेस थी। हमारे छोटे छोटे पिकेट्स थे बॉर्डर पे कहीं कहीं पे, और वो उन्होंने बहुत बड़े नंबर पे आके उन्होंने पूरा वो ओवररन कर दिया नॉर्थ वेस्ट हमारा, जिसको आजकल हम अरुणाचल बोलते हैं। और आसाम में लगभग तेजपुर तक वो पहुंच गए और बहुत सारे लोगों को हमारे मार दिया, बहुत सारे लोगों को वो बंदी बना के ले गए। बहुत ही जैसे अचानक उन्होंने शुरू किया ऐसे ही अचानक उन्होंने बंद कर दिया और अब बोला अब टेबल पे नेगोशिएशन करो। तो 4 दिन में 4 दिन करके, हाँ मतलब बेसिकली एक तरह से देखा जाए अगर हम समझें कि भाई एक कंट्री ने या किसी भी एक इंसान ने आपके साथ पहले ये मारपीट की और फिर अचानक वो बंद करके बोलता है जी आप हमारे साथ नेगोशिएट करो। तो अब वो नेगोशिएशन जो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया इतने सालों में, वो अब अचानक कैसे सॉल्व होगा। तो एक तरह से वो डरा ही रहे हैं हमारे को, आर्म ट्विस्टिंग ही चल रही है। खैर गवर्नमेंट ने फिर भी प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ से जो प्रपोजल थे वो इतने ज़्यादा रिजिड थे कि उनका एग्रीमेंट करने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट उनके हिसाब से होगा। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इन दैट। सो बिकॉज दे वर नॉट फ्लेक्सिबल, वी वर नॉट इन ए पोजिशन। इवन हारने के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हार गए तो क्या इनको अपनी लैंड दे दें। तो उस असमंजस में हम लोग टाइम ले रहे थे, तो हमको ये भी नहीं पता था कि अभी दोबारा अटैक कर देगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से अटैक की डेट डिसाइड की, अचानक उन्होंने अटैक बंद किया, फिर उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। सीज फायर के आर्बिट्रीली उन्होंने डिसाइड किया कि इतने सीज फायर, फिर से एक बार अटैक कर दिया।
और फिर अचानक फिर से उन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, जैसा बता रहे हैं 21 तारीख को। तो ये 3 फेजेस हैं जिस तरह से वॉर हुआ।